मैं हूं यूसुफ खान और आप देख रहे हैं जनराही न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इसके बंगले के सामने से रास्ता निकलेगा। राकेश बगैर राणा बंगला हाँ बरोबर बोल सर, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या शिमला पार्क पे होती है। शमीम भाई ने, शानू पठान ने डीसीपी से मुलाकात की, मीटिंग की, पर अब तक के उसकी समस्या कहीं दूर नहीं हो रही, क्योंकि ट्रैफिक के लोग कभी नज़र ही नहीं आते सर। और इन्होंने खास करके मांग, ये रास्ता बनने के बाद तो क्या वो सर्विस रोड क्लियर नहीं होगा सर? जिस तरीके से अवैध तरीके से कब्जे करके गाड़ी, तो डीसीपी सर ने और जो सर्विस रोड है, जो सर्विस रोड है उसको लेकर के कई बार जो हमारे यहाँ पे पर ट्रैफिक के लोग कहीं भी सर काम करते नजर नहीं आते जो सर। टीम खड़ी हुई है एमसी साहब नहीं आए। डीसीपी सर ने बोला था एक ग्रुप बनाई है। एमसी साहब आए क्या? वो सर्विस रोड क्लियर हो गया सर, तो बहुत ट्रैफिक में वो हो जाएगा। तो जब तक सर वो जो सर्विस रोड है ना अब्दुल साहब, देखिए जवाब दीजिए, कुछ पत्रकार लोग पूछ रहे हैं। सर, आपने कहा था कि नेक्स्ट डे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, सर्विस और शिमला पार्क का क्लियर हो जाएगा, पर अब तक के वहाँ का कोई क्लियर नहीं हुआ है। लगातार मैं फोटो उस ग्रुप में डाल रही। डीसीपी सर ने जब कहा था कि एक ग्रुप बनाइए ट्रैफिक का और टीएमसी का, तो हमारे ही लोगों ने ग्रुप बना के वो फोटोज़ भी डाले, पर उसमें कोई आपके लोग काम करते नज़र नहीं आते। एक आध बार जो टीएमसी के लोग हैं वो थोड़ी बहुत कार्रवाई करते नज़र आती है, पर ट्रैफिक के लोग कहीं कार्रवाई करते नज़र नहीं आते। ये बात गलत है। हमारा रोज वहाँ पे क्रेन जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ उठा के लाता है। सर बताती हूँ मैं आपको, आप चलिए हमारे साथ में। बराबर है, तो वहाँ से गाड़ियाँ उठाती है। मैं वहाँ का जितना भी वो सर्विस रोड का जो फाइन्स है मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपने कहा था कि टोविंग करके वो जितने सदियों पुरानी गाड़ियाँ हैं वो हटाई जाएगी, पर अब तक के उस पर कोई एक्शन? उसके बारे में मैंने हर एक गाड़ी को जो बरसों से वो रास्ते पे पड़ी है, ऐसे 100 से ऊपर गाड़ियों को मैंने नोटिस चिपकाया है। उसका मैंने प्रमुख समीक्षा नोटिस सर मैं क्या बोल रहा हूँ, शानू भाई ने क्या कहा था आपको? जी बोलिए शानू भाई, आप आगे आ जाइए ना जरा। आप और आप मिलके कोऑर्डिनेट करके जो ट्रैफिक की जो मुझ पर उस पर समस्या हो रही है, नया एएमसी है, ट्रैफिक की जो समस्या हो रही है ना, आप और आप मिलके कोऑर्डिनेट करके एक हफ्ता ड्राइव लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी खुद रास्ते पे चलते हुए वहाँ से आएंगे, हम लोग सब कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर। तो आप ये वीक पूरा ड्राइव ले लीजिए। हमारा पट्टा येलो पट्टों के बाद जो भी है वो पार्किंग भी ना हो, ना नए धंधे। शानू भाई, इधर येलो पट्टे की मगजमारी नहीं है। हॉकर्स ने जो कब्जा किया है वो हॉकर्स को हम कितने दिन से मेरा एक सवाल था एमसी साहब, येलो पट्टे के बाद आज के 10 दिन के पहले हाँ, सही। डीसीपी साहब आए थे ट्रैफिक के, और सीनियर साहब थे, अब्दुल हेड साहब थे, और आप भी थे उसके अंदर। ये हुआ था कि कल से कार्रवाई चालू हो जाएगी, यानी खास करके मैं आपकी बात करता हूँ हॉकर्स को लेकर के। साहब कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं हो रही, नहीं हो रही है सर। ये बात हम आपको फुटेज देते हैं। हाँ अभी नए आए, ठीक है, टाइम दे दो। ऐसा है अब्दुल साहब, देखिए आप कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जो पत्रकार भाइयों का सवाल है ना, वो एकदम जेन्युइन सवाल है कि वर्क नहीं हो पा रहा है ना। उसके ऊपर जिस तरीके से आप बोलेंगे आपको पेनल्टी मार दिए, आप बोलेंगे हमारी टीम चली गई, सामान लेके चली आई, लेकिन सही उसका पर्याय अब तक नहीं निकला आपकी तरफ से। उसको निकालिए। जब तक आप शिमला पार्क का सर्विस रोड और मार्च का सर्विस रोड का आप दोनों क्लियर करके नहीं दोगे ना, ये ट्रैफिक कंट्रोल होगी कंट्रोल नहीं होगी। रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए। आप क्या कर रहे हो बट हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कार्रवाई तो रोज हो रही है, फिर आप आओगे। अब अभी आप इधर में है ना, 10 बार शानू भाई, आपने जो सिग्नल्स के लिए आप इनसे पेपर मांगे थे, क्या इन्होंने आपको वो पेपर्स दिए? नहीं, मैं आप बताऊं भी देख आपको, सकते हो कि सिग्नल मांग करने के बाद भी पेपर। जो आपने बात किया ना सिग्नल के बारे में, तो सिग्नल का पूरा ऑर्डर आ गया है शिमला पार्क की सिग्नल को लेकर के, और मैं समझता हूँ कि टेंडर भी उसका हो चुका है। शायद 15 डेज के 20 डेज के अंदर वो सिग्नल वहाँ लगेगा। विद्युत वाला 8 दिन के अंदर आप ज्वाइंटली दोनों हाँ, सर, समय सर सारा ऑर्डर आदेश देते बोला।
टाइम पे खाली कांस्टेबल भी लगेंगे तो बाकी जॉइंट ऑपरेशन आज नका उद्या दिवशी पण करा बोललेला सर जॉईन करू आम्ही तुम्ही आज सांगता आता त्याला जो 2 महिने 3 महिने झाले सर करने बोलो कि शाम करने पे करने बोलो तो जो लोग 4 बजे करते 5 बजे थांबा साहेब काय बोलणार सर क्या बोल रहे हैं सुनो पूरे टाइम पे कार्रवाई रहती है हमारा ये फुल फ्लॅश नूरबाग हॉल के बाहर का बताओ वही तो सर्विस रोड की बात चल सर्विस रोड अलग है नूरबाग हॉल अलग है ये रास्ता खुलेगा तो बहुत उसके बाहर का पूरा जाम रहता है वहीं से तो जाम होती है त्याच्यासाठी हा रस्ता मेन रस्ता आपल्याला सर क्या कहना चाहोगे आज आप आए हो यहाँ पर मुंद्रा का एएमसी भी है और ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के भी सीनियर है सब दौरा कर रहे हो आप किसी कारण कुछ टेंडर रुकाए गए थे अब जाके वो क्लियर हो गए हैं। उसमें का एक महत्वपूर्ण टेंडर ईवीके का रास्ते का है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था ईवीके के कारण। शादियाँ होती थी वहाँ पे, तो अब वो अगर रास्ता बन जाता है तो शिमला पार्क की ट्रैफिक आसान हो जाएगी। वो रास्ता शुरू करने का आदेश म्यूनसिपालिटी ने आज अधिकारी को दे दिया है, तो मुझे लगता है वो समस्या हल हो जाएगी। सर उसी के साथ साथ और भी रोड्स की आप जिस तरीके से सर्वे कर रहे हो सर्विस रोड की डिमांड की जा रही है पूर्व नगर सेवक हाँ बराबर है ना। सर्विस रोड जो हमने बना के रखे हैं वो सर्विस रोड का इस्तेमाल करने के लिए जगह ही नहीं है, तो साफ सफाई करने की जगह जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है। सर यहाँ के जो टीएमसी के लोग हैं और ट्रैफिक के लोग अगर काम करते फिर नजर नहीं आए तो आपका अगला कदम कैसा होगा? ऐसा अगला कदम थोड़ी टीवी पे बताया जाता है। क्योंकि सर इन लोग तो लास्ट टाइम भी यही कहा गया ना कि बोलते कि हम करते हैं। लापरवाही करते हैं, इसलिए लापरवाही करते हैं। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सर ये डीपी प्लान तो बहुत पहले निकाला गया था, लेकिन अब इसका दौरा किया जा रहा है और अभी डीपी प्लान किधर का डीपी प्लान? सर ये रोड का पहले भी आपने दौरा ये किया, मैंने ही बनाया है, ये डीपी मैंने बनाया है। पहले भी दौरा किया गया था। हाँ पहले कितने टाइम तक काम नहीं हुआ है तो फिर से आना ही पड़ेगा ना। सर एक ध्यान में आया कि जब अधिकारियों से बात करें तो देखो ये रास्ता भी मैंने ही बनाया था, ये सामने वाला है ना, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। सर कितने जल्द से जल्द मिल जाएगा मुंद्रा वासियों को रास्ता? ये दोनों को जिम्मेदारी दी है कि 8 दिनों में ये साफ करो करके। सर देखा गया कि जब आप अधिकारियों से बात करें तो बताया जा रहा था कि अधिकारी जो है वो परमिशन नहीं दे रहे। जब आप उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी जो इस चीज़ को जो है मान्यता दे रखी है, लेकिन नीचे स्तर पे जो अधिकारी वो कहीं ना कहीं मुंद्रा को जो है सही तरीके बनाने में काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं मैं आरोप लगाऊंगा किसी के ऊपर। काम में थोड़ी सी डिले हुआ है, देरी हुई है, अभी पीछे लग के उस काम को फाइनल अंजाम दे दें। सर मराठी सर ज्या पद्धतीने जल्द से जल्द कब तक कि आपका काम स्टार्ट हो जाएगा? कल से कल से हो जाएगा सर? ट्रैफिक मुक्त हो जाएगा मुंद्रा? यस यस ऑलवेज। कितने जल्द से जल्द मिलेगा सर? ये हफ्ते में पूरा कार्रवाई कर देंगे। फिर एक हफ्ते पे बात चलेगी। एमसी सर अभी जितेंद्र अवार्ड सर ने बताया आप लोगों के ऊपर है पूरा कार्य, कितने जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा? कितने जल्द से जल्द होगा? 8 दिन में हो जाएगा सर ने जैसे बोला, हमारा प्रयास रहेगा।